बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कूड़ा करकट भरे नाले देखकर घबरा गए। सल्तनत बल्दिया कोरंगी पर इजहार बरहमी और कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। बल्दिया बस्ती की असातिज़ा का वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को खुला खत, टाइम स्केल बढ़ती हुई तनख्वाहें दिलवाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर बल्दियात का बल्दिया जुनूबी पर इजहार बरहमी, क्लिफ्टन के नाले को खड़े होकर खुलवाया। बल्दिया जुनूबी ने नालों की सफाई शुरू कर दी, मलिक फयाज। और यूनियन ने ईद उल अजहा पर काम करने से इनकार कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मसाइल हल नहीं कर रहा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने औरंगी, नॉर्थ नाजिबाबाद गार्डन और कोरंगी के दौरे में कूड़े करकट और भरे हुए बरसाती नालों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बल्दिया कोरंगी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कल भी जगाया, परसों भी जगाया और यही हुआ कि सलाम है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कि आज वो निकले और उन्होंने बताया कि वो वज़ीर आला पूरे सिंध के हैं और कराची के 5-6 अजला 7 अजला जो है उसके वज़ीर आला हैं। आज वज़ीर आला ने साबित कर दिया कि वो वज़ीर आला है, वरना मैं कल बता चुका हूँ कि मेयर कराची 4 ज़िले के मेयर हैं और वज़ीर बल्दिया 3 ज़िले के मेयर हैं। सिर्फ वाहिद एमडी वाटर बोर्ड था जो पूरे कराची का एमडी वाटर बोर्ड था। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर बल्दियात सेंट्रल इधर ईस्ट वेस्ट नहीं जा सकते, पता नहीं पर जलते थे क्या था, मैं बोलता था। और वज़ीर हमारे मेयर साहब जो है वो जहाँ उनके चेयरमैन है वहाँ तो गए, बाकी 3 जगह पे वो नहीं जाते, उनकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल बदकिस्मती इस शहर की थी, लेकिन वज़ीर आला ने आज वो चीज़ धो दी कि नहीं यार, हम जो सूबे का जो सरबरा है वो हर जगह जा सकता है और जाता है और मसाइल देखता है, और मसाइल ऐसा देखा हो उसने कि खुद ही चक्कर खा गए। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये इजलास हुआ था आज से 2 दिन पहले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इजलास किया था। इसमें हमारे बल्दियाती इदारे वाले बैठे थे और सईद गनी साहब बैठे थे, सब वज़ीर बल्दियात। और यहाँ वज़ीर बल्दियात ने कहा था कि शहर के बरसाती नाले साफ़ तकरीबन हो चुके हैं और मेयर कराची ने तो फरमाया था कि 90% साफ़ हो चुके हैं। ये देख रहे हो इजलास साहब चल रहा है। तो वज़ीर बल्दियात ने यकीन दिलाया था कि शहर के बरसाती नाले तकरीबन साफ़ हो चुके हैं और उसमें हम काम कर रहे हैं और DMCs वगैरह भी। तो यकीनन इसमें जो है हम बारिश जब आती है, तेज़ बारिश अगर आती है, जो पेशन गोई है उसमें हम बच जाएंगे। इस इजलास के अंदर ये हुआ, वज़ीर आला मुतमईन हो गए कि साहब नाले शहर के साफ़ है। फिर उनकी 10 रोज़ा वज़ीर बल्दियात की मुहिम, फिर वज़ीर आला के अहकामात कि सफाई, कूड़ा करकट उठाओ शहर से, 10 रोज़ा सफाई मुहिम, वो सब खोखले नारे निकले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सुबह छुट्टी वाले दिन इतवार को जब निकले तो गश खा गए। वज़ीर आला सिंध पहले निकले, गार्डन गए, लसबेला गए, फिर उसके बाद वो औरंगी टाउन गए, फिर बोर्ड ऑफिस पे रुके। थोड़ा सा विज़िट का टुकड़ा मुझे मिल गया था, वो दिखा देता हूँ, वही चलाते रहो पीछे, बार बार वही चलाओ। तो वज़ीर आला दौरे करते रहे। उसके बाद फिर वहाँ से निकले, कोरंगी सनती एरिया गए, फिर वहाँ से मिल एरिया, वहाँ से निकल के वो कोरंगी में घुस गए, नासिर जम और इधर उधर। और नासिर जम पे जाके तो बड़े से बड़ा बल्दिया कोरंगी जो सल्तनत बल्दिया बस्तियाँ, कोई बड़ा फन खान भी चला जाए वो गश खा के गिरेगा। वहाँ लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, मॉडल जोन मलीर के लोगों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो तुम लोग वबाई अमराज में जिंदा हो। उनके अफसरान और मुलाजमीन तो रो रहे हैं क्योंकि जो पैदागीर अफसरान हैं, जो 4 पैदागीर अफसरान हैं, जाली साइन करने वाले भी हैं, उनकी बादशाहत है वहाँ। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जो भी चेयरमैन आता है, वो उसको मुट्ठी में करने का फ़न जानते हैं। कोई भी हो, सख्त से सख्त हो,
वो मुट्ठी में लेने का फन जानते हैं। और यही वजह हुई कि बल्दिया कोरंगी, सल्तनत बल्दिया कोरंगी में चेयरमैन जो कह दे वो होता था, और डिप्टी कमिश्नरों ने जोर लगा लिया। वैसे तो पब्लिक पे जोर है, ठेले पथारे हटाने पे जोर है, लेकिन चेयरमैन का कुछ नहीं कर सके, और ठोस होके डिप्टी कमिश्नर बैठ जाते थे कि कुछ नहीं कर सकते थे। सल्तनत बल्दिया बस्ती में किसी की चलती ही नहीं थी। यही नहीं है, अपनों की भी नहीं चलती थी। हाँ, ये है सोने पे सुहागा, अपनों की भी नहीं चलती थी, वो भी गश खाते थे। कूड़े करकट के अंबार लगे, बरसाती नाले भरे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने भरी महफिल में कहा था कि चेयरमैन ना तो खुद आते हैं, ना अपने अमले को भेजते हैं, ना मशीनरी भेजते हैं, हम तो फंस गए। जो नया चेयरमैन में खड़े शहरयार बोलते, आप पता नहीं क्या नाम है, शहरयार है, मुलाकात नहीं हुई है, थोड़ी सी खेच मेरी फोर्ट तो वो देखी थी, तो वो भी हाथ पैर छोड़ के बैठ गए थे। वहाँ डिप्टी कमिश्नर चाहिए, उससे बड़ा बड़ा फिरौन चाहिए, बड़ा फिरौन, जो ऐसा अफसर हो जाके हिला के रख दे। और ऐसा अफसर भी कोई पैदा होता दिखाई नहीं दे रहा जो सल्तनत बल्दिया कोरंगी को फतह करे। बहरहाल वज़ीर आला गए, गश खा गए, नाले भरे हुए, कूड़े करकट के अंबार। लोगों ने और वाट लगा दी कि अब आ रहे हो, 3 साल गुजर गए, जब हमारा जुलूस निकल गया, जाके अस्पताल देखो भरे हुए बल्दिया कोरंगी के, चाहे लांडी हो, मलीर हो, शाह फैसल हो, जाओ देखो कोरंगी के अस्पताल भरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं। कोई नहीं आता था इधर, कोई नहीं आता था, जिनका काम है वो भी नहीं आते थे। जाओ हमारा हशर देखो, पानी, सेवरेज, कूड़ा करकट भरे बरसाती नाले, आवारा कुत्तों की भरमार, मर रहे लोग। लेकिन सल्तनत बल्दिया बस्ती के 4 अफसरान, एक कल्ले मोटे 6-6 करोड़ के मकान में, कोई अच्छा छोटे वालों को छोड़ दूं, छोड़ देता हूँ। पैदागिरी की अगर कामयाब फिल्म देखनी है तो बल्दिया कोरंगी में देखो। हैदराबाद में एक जलसा हुआ था आज से 3 महीने 4 महीने पहले। उस रात को, मैं कोड इसलिए कर रहा हूँ, वो जलसा याद रहता है। उस रात को पूरी रात बल्दिया कोरंगी का मेन ऑफिस खुला हुआ था, 4-5 अफसरान रजिस्टर आगे पीछे कर रहे थे। खैर मिसालें दे रहा हूँ, नए वाले तो एंटी करप्शन वालों ने कई छापे मारे। 8 महीने पहले बल्दिया कोरंगी में छापा मारा था, BNR का रिकॉर्ड ले गए थे, लेकिन मैं कहता हूँ ना, वहां से रिकॉर्ड जितना मर्जी लिया कुछ नहीं होने का। बहरहाल सल्तनत बल्दिया बस्ती में वज़ीर आला गश खा गए। बड़े बड़ों को दावत देता हूँ, जाओ गश खा जाओगे। यही हुआ बल्दिया सल्तनत बल्दिया कोरंगी में, लोग गश खा गए। अफसरान और मुलाजमीन तो यूं ही है, ऐसे है जैसे मरे हुए, आधे मरे हुए, या वो हॉरर फिल्म में जैसे नहीं निकलते, उनकी हालत वो हो गई है बल्दिया कोरंगी के अफसरान और मुलाजमीन की, असातिज़ा की। ना बढ़ी हुई तनख्वाह मिल रही है, और ना वो क्या है टाइम स्केल, रिटायर मुलाजमीन, वो जो पहले मरे हुए तो उनको और मारते हैं, जलील रुस्वा करते हैं, रुस्वा करके बेचते हैं। सच बोलो ना, रिटायर मुलाजमीन बाहर आओ ना, अब तो बड़ा अच्छा मौका है। इतना ही है कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी 1 हफ्ते से गायब है, और मेरे पास इतना ये है कि वो अब वापसी उनकी मुश्किल है। हो सकता है कुछ 1 आध दिन के लिए वो आएँ और फिर वापस चले जाएं, लेकिन अभी शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। ये मेरे पास इत्तला है, गलत हो सकती है, झूठ हो सकती है, ये मैं बकवास कर सकता हूँ, लेकिन इत्तला है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे चाहिए एक सॉलिड डिप्टी कमिश्नर, नहीं तो म्यूनिसिपल कमिश्नर दबंग चाहिए। वज़ीर आला साहब देख के आ गए, कार्रवाई होगी बल्दिया कोरंगी के खिलाफ, हुक्म दे के आए हो। आपके पास पावर है सस्पेंड करने की चेयरमैनों को, आपके पास पावर है, सस्पेंड करो, नैब के ऊपर रेफरेंस दायर करो, भेजो एप्लीकेशन के द्वारा, चेक करो इनका, चेक करो इनका हिसाब किताब, माली मामला। टीचर क्यों रो रही हैं, मुलाजमीन को बड़ी हुई तनख्वाह क्यों नहीं मिली, तरक्याती काम क्यों रुके हुए हैं, कूड़ा क्यों नहीं उठता, चेक करो, चेक करो, चेक करो। बहरहाल ये इजलास हो गया, इजलास भी हो गया, वज़ीर आला का विजिट भी हो गया, धुआंधार हवाई फायरिंग का, मुंह की फायरिंग की है। वज़ीर आला साहब अगर अमली तौर पे कुछ करोगे, खुदा की कसम तुम्हें लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल वाले हाथ उठा के दुआ देंगे। वज़ीर बल्दियात को फिर भेजो था, 2 दिन बाद में फिर भेजो, 3 दिन बाद फिर भेजो, महीने में 4 चक्कर लगवाओ वज़ीर बल्दियात के, जाओ घुसो अंदर, देखो अपनी टीमें उतारो, पूछो कब से तरक्याती काम बंद है, पूछो पेट्रोल डीजल का बिल कितना आता है, कितनी मशीनरियाँ सही हैं, बड़ी हुई तनख्वाह क्यों नहीं मिली, कोटेशन कितनी बनी, पार्कों से कोरंगी नंबर के 5 से 4,85,000 आते थे, वहाँ पैसे कहाँ जाते थे, कौन खाता था, पता करो। ये छोटे छोटे धंधे बता रहा हूँ, ये बड़े करो तो करोड़ों में बन जाते हैं, फिर अरब बन जाते हैं, और फिर खा जाते हैं।
चीखता आ रहा हूँ, चिल्लाता आ रहा हूँ, सुनते नहीं हो। शहर के नाले भरे हुए। चचा अभी तुम वही गए हो वजीर आला साहब, जरा और दाएं बाएं जाओ, कूड़ा करकट देखना है मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कूड़ा करकट। मुझे पता है नाले किधर चौक है, मुझे पता है कूड़े करकट किधर भरे हुए हैं। कब्रिस्तान से बाहर निकलो, कूड़े करकट की आधी सड़क बंद कर रहा है। चलो शाबाश करो। हर जगह यही सूरत हाल है, बुरी सूरत हाल है। ग्रैब मशीनें आपकी खरीदी। आप वजीर आला आपने मीटिंग में खाए माफ कीजिएगा वजीर आला साहब, मैंने कल चीखा था, आपने कहा मैंने 250 मिलियन KMC को दिए गुज़िश्ता साल, 250 मिलियन कब नाले साहब हुए। चलो खैर कोई बात नहीं, और 250 मिलियन इनको दिए, और अरे यार फिगर देखो जहन से निकल रही है कि DMCs को भी दिए पैसे। यानी आपने फिर 50 करोड़ 1 अरब रुपए फिर बांटे गुज़िश्ता साल। नालों की सूरत हाल ये है कि आप आज खुद दुड़की लगा रहे हो, खुद दुड़की लगा रहा हूँ। नाले साफ हो गए। नाले दिखाना यार ऊपर से बनाया, ये लियारी का नाला दिखा रहा हूँ, लियारी का नाला दिखाना, ये ऊपर से लियारी का नाला है, ऊपर से बिल्डिंग से बनाया है। कैसा कचाकच भरा हुआ है लियारी का। ये कोई स्कूल है उधर अपना बेनज़ीर भुट्टो शहीद गेट से आगे जाओगे तो इधर दाएं बाएं देखना, ये नाला मिल जाए। और फिर नाले भरे हुए, बल्कि उसमें खिराची ने जिसके पास 9 ग्रैब मशीन थी बराबर कर दी। 10 सालों में उसको नहीं बनाया, 5 सालों में नहीं बनाया। वो एडमिनिस्ट्रेटर तो गोलूबाज थे, खांचेबाज थे। आप तो नेक फरिश्ते, दूध से धुले हुए, शहद से धुले हुए थे। आपने 3 सालों में ग्रैब मशीनें कितनी सही की? 9 की 9 खराब है। एक ग्रैब मशीन चल रही है, एक एक्सवेटर चल रहा है। हरे डंपर जो हैं उनके टायर इस काबिल नहीं है। 15 करोड़ रुपए आए थे, खौफ खा गया कौन पता नहीं, आपने तो पूछा ही नहीं। वो टायर ट्यूब जी जाली थे, वो इस काबिल नहीं है कि नाले पे हरे डंपर चले। चलो आपने प्राइवेट कर दिया। इस दफ़ा जो नाले साफ हो रहा है प्राइवेट, आपकी कोई ग्रैब मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही, आपका कोई एक्सीवेटर है ही नहीं जो इस्तेमाल होगा, आपने प्राइवेट कर दिया। इसलिए कि इसमें लगता है खांचा। वो काओ नैब वालों, जब बिल्कुल कराची को ये गन्ना बना के निचोड़ के यूं करके फेंकेंगे फिर आओगे क्या KMC में और बल्दिया कोरंगी में और दीगर DMCs में? तुम्हारा केस ये बनता है अरबों खरबों का केस बनेगा, खरबों का। ऐसे खजाने में पैसे आएंगे यूं। पूछो तो सही कि बच्चों की स्कूलों की फीस कितने देते हो? गैर मुल्की दौरे कितने हैं तुम्हारे? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? कितनी दफ़ा गए उनके बच्चों के पास मिलने, साल में 3-4 दफ़ा? पैसे कहाँ से आते हैं? 3-3.5 करोड़ के फ्लैट में, 4 दीवारी महफूज इलाके में, 5 करोड़ 6 करोड़ के बंगले में तुम्हारे अफसरान कैसे रह रहे जो चंद साल पहले इजी लोड का कारोबार करते थे फेडरल एरिया की एक छोटी सी दुकान में। पता करो उनकी गाड़ियां। वैसे तो मुझे पता है तुम लोग पहले से हिसाब किताब रखते हो, मूवी बना के रखते हो, सारी चीज़ें होमवर्क करते हो। मजबूरी जो है वो बड़ी बला है कि तुम कार्रवाई नहीं करते। शहर के बरसाती नाले भरे हुए, वज़ीर आला शाह गश खा के आज गिर गए, लेकिन सलाम है उनको कि आज वो औरंगी भी गए, लेकिन नाथानाबाद भी गए, गार्डन भी गए, कोरंगी भी गए, देखा उन्होंने, गुलशन से ईस्ट भी देखा उन्होंने। सलाम है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, लेकिन सलाम पूरा उस वक्त होगा जब निजात दिलाओगे लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल वालों को कूड़े करकट से, बरसाती नालों की सफाई से, आवारा कुत्तों से, और असातिज़ा को बड़ी हुई तनख्वाह जो 1 साल से नहीं मिली है वो जाके इनके खुफिया इंटरव्यू करो। सच निकलेगा, सच निकलेगा। जिनका काम था इसको अपने लोगों को बचाना, वो भी चुप है। लेकिन अब अगर कोई चुप रहा वो अल्लाह के सामने शर्मिंदा होगा और ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला कि याद करोगे। लेकिन क्योंकि मजलूमों की वहाँ देर है, देर नहीं है। लेकिन वज़ीर आला साहब शायद तुम वसीला बन रहे हो अल्लाह ताला की तरफ से कि नैब से इनको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कि ये शिकंजों में ना जाए मौका दिया है। तो वज़ीर आला कार्रवाई कर जाओ। आपके पास हक है, चेयर इख्तियार है कि चेयरमैन को आप सस्पेंड कर सकते हो आधा वर्ष। और अब ये खबर के बल्दिया बस्ती की असातिज़ा टाइम स्केल और बढ़ती हुई तनख्वाहों से 1 साल से महरूम है। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म से असातिज़ा के एहतराम और मराद की फराहमी का मुतालबा कर दिया।
बल्दिया वस्ती के 10,000 से जायद अफसरान और मुलाजमीन और खुसूसन असातिज़ा जहाँ बढ़ी हुई तनख्वाहों से 1 साल से महरूम है, वहीं असातिज़ा टाइम स्केल से भी महरूम है। और बल्दिया वस्ती असातिज़ा का एहतराम करने से पता नहीं क्यों गुरेज करती चली आ रही है। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन खुसूसन शोबा तालीम के असातिज़ा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ को एक खुला खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हमारा ताल्लुक कराची बल्दिया वस्ती से है, हम शोबा तालीम से वाबस्ता है और इस माशरे में असातिज़ा को वो मुकाम नहीं हासिल जो दीगर ममालिक में हासिल है। हम निहायत अफसोस के साथ अपने इस मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। बल्दिया वस्ती के असातिज़ा के साथ मुसलसल ज्यादती का सलूक रवा रखा जा रहा है और ना ही टाइम स्केल दिया जा रहा है। हमारे ग्रेड जो 20-30 साल से थे 7 या 9, इसी पर गुजारा किया जा रहा है, जबकि नॉन क्वालिफाइड और पर्ची वाले लोग 17, 18, 19 ग्रेड हासिल कर चुके हैं। सालाना इंक्रीमेंट 2016 से 2019 तक नहीं दिए गए हैं। जिला वस्ती के मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलत भी हासिल नहीं रही, जबकि रिटायर मुलाजमीन भी बकायाजात से महरूम है। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन और खुसूसन शोबा तालीम के असातिज़ा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब देखते हैं कि इन मौजूद शख्सियात की तरफ से कब और कैसे एक्शन लिया जाता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने क्लिफ्टन में भरे बरसाती नाले पर बरहमी का इजहार करते हुए बल्दिया जनूबी का अमला और मशीनरियां तलब कर ली। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने क्लिफ्टन में सड़कों के दोनों अतराफ बने बरसाती नालों की बंदिश की शिकायत पर फौरी तौर पर वहां पहुंचकर इसका नोटिस लिया और सड़क के दोनों अतराफ के नालों पर कवर हटवा कर वहाँ फौरी सफाई के काम का भी आगाज करवाया। वजीर बल्दियात ने मुताल्लिक़ अफसरान को सख्ती से हिदायतें जारी करते हुए कहा कि अभी मशीनरियां और मस्जिद लेबर को मंगवा कर काम का आगाज किया जाए। मैं आज किसी काम पर हूं और मुझे आज ही नताइज चाहिए। अफसरान बताएं कि कितनी देर में मशीनरी और लेबर पहुंचकर कामों का आगाज करेगी। मैं यहीं इंतजार करूंगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने जहां शदीद बरहमी का इजहार किया, उतने अरसे में बरसाती नाले क्यों साफ नहीं किए जा सके और इसका जिम्मेदार कौन है? जो काम करना नहीं चाहता वो खुद से ही घर चला जाए, वरना मैंने कार्रवाइयों का आगाज किया हुआ है, किसी को माफ नहीं करूंगा। जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह लेता है, इसको सरकारी काम भी करना पड़ेगा। देखते हैं इस पे कितना अमल दरामद होता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएंगे कि चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई जारी है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान ने कहा है कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक इस बार मानसून में ज्यादा बरसात के इम्कान को जाहिर किया जा रहा है, जिसके पेश नजर बल्दिया जनूबी की हदूद में मौजूद बरसाती नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है, जिसमें अफरादी कुव्वत के साथ साथ जरूरी मशीनरी बशमूल ग्रैप मशीन और के साथ साथ दीगर मशीनरियों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ हैवी मशीनरी का दाखिला मुमकिन नहीं, वहाँ मैनुअल तरीके से काम जारी है, ताकि बरसात के मौके पर बारिश के पानी गली महलों और शाहराओं पर जमा ना हो सके और बीमारियों के फैलाव का भी सद्देबाब ना बन सके। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने मिर्जा आदम खान रोड, सलमान आजाद रोड, लियारी, शार गालिब, क्लिफ्टन में बरसाती नालों की सफाई, जबकि दुआ चौरंगी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, मेट्रोवेल, मेमन मस्जिद टावर और लाइट हाउस समेत दीगर मकामात पर मेन होल्स की सफाई के जारी कामों का भी मुआयना करते हुए किया। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान ने कहा कि बरसाती नालों और मेन होल्स की सफाई में यकीनी तौर पर मौसम बरसात में आवाम को रिलीफ और परेशानी में कमी वाक़ई होगी। चेयरमैन जिला जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज ने इस मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायतें दी कि खुले नालों के करीब की गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए भी फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुलाजमीन के मसाइल हल करें। बल्दियाती इदारों ने बढ़ती हुई तनख्वाहें अदा नहीं की तो ईद उल अजहा पर काम नहीं करेंगे, यूनियन ने अल्टीमेटम दे दिया। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड अलायंस के सदर सैयद जुल्फकार शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज ने बल्दिया जनूबी के रहनुमाओं गुलाम हुसैन, जावेद बिलोच, बल्दिया शर्की के रहनुमा गुल इस्लाम खान, मोहम्मद बिलोच, वारिस गुल्लार, परवेज हबीब, बल्दिया गरबी के रहनुमा राजा आसिम शहजाद और हाजी अब्दुल करीम बिलोच और दीगर ने कहा है कि KMC और DMC अपने हजारों मुलाजमीन को हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक 15% इजाफी बढ़ी हुई तनख्वाहें देने में
नाकाम रहे हैं। न तो हुकूमत सिंध का महकमा फाइनेंस बल्दियाती मुलाजमीन के इजाफी शुदा 15% की तनख्वाह अदा करने के लिए फंड फराहम करने में भी मुखलिस दिखाई नहीं देता और न ही बल्दियाती इदारे मुलाजमीन को 15% इजाफी तनख्वाह देने को तैयार हैं, जिससे बल्दियाती मुलाजमीन में सख्त बेचैनी पाई जाती है और किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध 15% तनख्वाहों में इजाफे के लिए फंड फराहम करे और बल्दियाती इदारे ईद उल अज़हा से कबल अदायगियों को यकीनी बनाए, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी वादे के मुताबिक चार्टर ऑफ डिमांड और रह जाने वाले मुलाजमीन को 25% फौरी तौर पर अदा करे। बसूरत दीगर बल्दियाती मुलाजमीन ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के निज़ाम को जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे और खराब सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे होंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।